प्यारे बच्चों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। हम पढ़ रहे हैं सरल रेखा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 10.2। तो आज हम शुरू करने वाले 10.2 के क्वेश्चन 1 से 10 तक कर चुके। आज हम एक उससे आगे के क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। बात करते हैं हम एक रेखा 1,0 तथा 2,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है, ठीक है ना। देखिए ये एक अपने पास रेखाखंड है और ये किस किस को मिला रहा है, ये रेखाखंड मिला रहा है 1,0 और 2,3, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है और जो रेखा हमें ज्ञात करनी है वो इस पर लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है और उसको 1:n में विभाजित करती है। ये 1:n में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बात, ये इस पर लंब है। लंब है तो लंब का एक गुण होता है कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनकी ढाल का गुणनफल -1 होता है। दो बिंदु दिए गए तो इस रेखा की ढाल आ सकती है और इस रेखा के आधार पर इस रेखा की ढाल आ सकती है, तो ढाल आ जाएगी। फिर बात करते हैं कि ढाल आ गई और एक बिंदु और चाहिए हमें, ठीक है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए ये जो पॉइंट है वो पॉइंट निकाल देंगे। कौन से तरीके से हम निकाल सकते हैं? अंतःविभाजन के तरीके से। ये 1:n में अंतःविभाजन करती है, इसलिए हम 1:n के आधार पर इस बिंदु को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये मान लीजिए बिंदु है n, मान लीजिए। तो अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है अंतःविभाजन का। ये कौन सा बिंदु आ रहा है? ये n बिंदु आ रहा है अपने पास। अब देखिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। करते हैं इसको हल। तो ये बिंदु आगे चल कर आया n, m1 देखिए 1:n, तो ये तो हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। तो m1x2, m1 यानी 1 और x2 यानी 2, 1 गुणा 2 प्लस m2x1, m2 यानी n और x1 यानी 1 बट्टा m1 प्लस m2। कोमा y की वैल्यू ले लीजिए। y है m1 y2, m1 यानी 1, y2 यानी 3 प्लस m2 y1 n और y1 यानी 0 बट्टा। तो ये अपना n बिंदु आ गया अपने पास 2 प्लस n बट्टा 1 प्लस n और ये आ गया 3 बट्टा 1 प्लस n। ये वह बिंदु आ गया जिससे वह रेखा गुजर रही है। ये रेखा इस n बिंदु से गुजर रही है। अब सबसे पहले ये मान लीजिए रेखा है L1 और हमें ज्ञात करनी है L2 वाली रेखा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं L1 की प्रवणता। रेखा L1 की ढाल m1 मान लीजिए। इसकी ढाल क्या चाहिए? ये बिंदु है, ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 0 बट्टा x2 यानी 2 माइनस x1 यानी 1, तो ये आ गई 3 बट्टा 1 यानी 3। अब हमें चाहिए L2 की ढाल, तो L1 की ढाल L2 की ढाल बराबर -1। क्यों भाई -1? क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, इसलिए इनकी ढाल का गुणनफल -1 होगा। अब L1 की ढाल हो गई 3, L2 की ढाल मान लीजिए m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1 बट्टा 3। ये अपने पास ढाल आ गई, ये अपने पास बिंदु आ गया। ढाल और बिंदु दोनों को मिलाकर हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे? समझिएगा। रेखा का समीकरण
कौन सा समीकरण? जिसका ढाल दिया गया हो और जो एक बिंदु से गुजरती है, ये तो वह बिंदु है और ये ढाल है। रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई जीरो बराबर एम एक्स माइनस एक्स जीरो। वाई माइनस वाई जीरो का मान है 3/1 प्लस एन बराबर एम का मान है -1/3 एक्स माइनस एक्स जीरो, तो x माइनस 2 प्लस एन बट्टा 1 प्लस एन। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 इधर आ जाएगा, 1 प्लस एन लघुत्तम ले लेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, y 1 प्लस एन लघुत्तम लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस एन वाई माइनस 3 बराबर -1/3। 1 प्लस एन लघुत्तम ले लेंगे, 1 प्लस एन एक्स माइनस 2 माइनस एन। 1 प्लस एन से 1 प्लस एन कैंसिल, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये मैटर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 प्लस एन वाई माइनस 3 बराबर -1 प्लस एन एक्स माइनस 2 माइनस एन। सरल करें, 1 प्लस एन वाई माइनस 9 बराबर -1 प्लस एन एक्स प्लस 2 प्लस एन। सबको इधर ले आओ तो यह आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 1 प्लस एन वाई माइनस एन माइनस 11 बराबर 0, और यह आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक समान अंतःखंड काटती है और बिंदुओं से जाती है। क्या कह रही है? समान अंतःखंड काटती है, रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप होता है x बट्टा ए वाई बट्टा बी बराबर 1। लेकिन विशेष बात यहाँ क्या है? a बराबर b, ये दिया गया है कि दोनों अंतःखंड बराबर है, तो ये इक्वेशन अपने पास हो जाएगी x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा ए बराबर 1। b का मान भी हमने क्या रख दिया? 1। a से पूरी समीकरण गुणा कर दो तो x प्लस वाई बराबर a, ये अपने पास समीकरण आ चुकी है। हमें क्या करना है? हमें a की वैल्यू निकालनी है। जो चीज़ आप अपनी तरफ से लेते हो उसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई के अलावा। एक्स वाई तो चर होते हैं इसलिए उनकी वैल्यूज़ नहीं निकालनी होती है। जो स्वेच्छेय चर हम काम में लेते हैं जैसे a b c d, इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है, तो a की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नियम देखेंगे। बिंदु 2 3 से जाती है, इस बिंदु से गुजरती है, तो 2 3 बिंदु से इसको गुजार देते हैं। जो बिंदु 2 3 से गुजरती है तो गुजार देते हैं। 2 प्लस 3 बराबर a, तो a की वैल्यू आ गई 5। ये a की वैल्यू 5 यहाँ रख दीजिए, तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 5, जो आपकी फाइनल इक्वेशन है। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ये आपका लास्ट आंसर है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिंदु 2 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक है ना, रेखा जा रही है 2 2 से और अक्षों पर अंतःखंड कटते हैं 9। चलो शुरू करते हैं। अंतःखंड रूप होता है x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1, ये अंतःखंड रूप है। यहाँ ए बी हमें मान ज्ञात करना है। साथ में कहा है अंतःखंडों का योग 9 है, यानी दोनों अंतःखंड है उसका योग कितना है? 9। इसको हम एक बार सुरक्षित रख लेते हैं इस 9 को। ठीक है, ये इक्वेशन अपने बाद में काम आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, चलिए इस पर शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित कैसे करते हैं? इसमें ए बी लघुत्तम लेते हैं तो यह आ जाएगा एक्स बी प्लस वाई ए बराबर 1, ए बी इधर गया,
तो एक्स बी प्लस वाई ए बराबर ए बी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये 2 से गुजरती है। ठीक है, रेखा किससे गुजरती है? 2 से। तो रेखा को गुजार दो जो 2,2 से गुजरती है, गुजार दो तो ये आ जाएगा 2b प्लस 2a बराबर ab। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहां से वैल्यूज निकाल रहे हैं हम, यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस a। ये अपने पास आ गई b की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस a। ये 9 माइनस a वैल्यू यहां रख दीजिए। 1 से b का मान रखने पर, b का मान रखें तो 2, b का मान है 9 माइनस a प्लस 2a बराबर a 9 माइनस a। सरल कर देते हैं। 18 माइनस 2a प्लस 2a बराबर 9a माइनस a स्क्वायर। ये 2a से 2a कैंसिल और ये अपने पास आ गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0 जाएगा। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6a प्लस 18 बराबर 0। थोड़ा इसको इधर ले आते हैं और यह आ जाएगा a माइनस 3 माइनस 6a माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 3 कॉमन, a माइनस 6 बराबर 0, a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 6। ये a की वैल्यू हम रखकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी? b बराबर क्या है? 9 माइनस a। तो b का मान रख देते हैं 9 माइनस a। b बराबर 9 माइनस a का मान रखेंगे 3 तो 9 माइनस 3 बराबर 6, a का मान रखेंगे 6 तो b बराबर 9 माइनस 6, b बराबर 3। तो अपने पास ए बी की इस तरीके से वैल्यू आ गई। तो अपना सूत्र होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, यानी x बट्टा a की वैल्यू कहाँ है? 3, तब b की वैल्यू 6 है और दूसरी a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 3 है बराबर 1। दोनों के आधार पर अपने पास 2 समीकरण आ चुकी है, दोनों के मान आपको बता दिए हैं। कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। बिंदु 2 से जाने वाली और धन x अक्ष से इतना कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां तक ज्ञात करते हैं इसको। ठीक है, एक तो आपको दिया गया बिंदु, बिंदु क्या होता है? x0 y0। एक दी गई है आपको x अक्ष से कोण, कोण से हम क्या निकाल सकते हैं? ढाल। ढाल बराबर होता है tan थीटा, यानी tan थीटा का मान कितना है? 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 यानी 120। ठीक है, यानी ये हो गया tan 120 डिग्री। या तो आपको tan 120 का मान डायरेक्ट याद होना चाहिए, या आप सूत्र यूज कर सकते हो। tan 120 को लिख सकते हो tan 180 माइनस 60, माइनस का tan 60, tan 60 का मान होता है रूट। तो आगे बात करें, ये बिंदु है x0 y0, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। तो y माइनस y0 की वैल्यू है 2 बराबर m माइनस का √3 x माइनस x0। तो यह आ जाएगा y माइनस 2 बराबर माइनस √3 x। थोड़ा और सरल करेंगे तो यह आ जाएगा √3 x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। यह आपकी इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी। बेटे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से, रेखा इसके समांतर है, इसका मतलब हम जानते हैं अगर 2 रेखाएं समांतर होती है तो उनकी ढाल समान होगी। तो बात करें रेखा 1 के बारे में बात करें, रेखा 1 के समांतर रेखा की ढाल। अब इसकी ढाल कितनी है? इसकी ढाल थी -√3,
तो इसकी भी ढाल क्या होगी, माइनस की √3। दो समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है, तो इसकी जो ढाल है इस रेखा की, वही ढाल इसके समांतर रेखा की होगी। काम इसका पूरा, हमें इसके समांतर रेखा की ढाल चाहिए थी। जो मूल बिंदु को, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे काटती है, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे काटती है, इसका मतलब ये देख लीजिए आप, यहां ध्यान दीजिए, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई, यानी यहां -30, यानी अपना सूत्र होता है एक y बराबर mx प्लस c। यहां c क्या होता है, y अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड, यहां अंतःखंड की लंबाई कितनी है, -3, तो यहां c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो सूत्र होता है y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर -√3x -3, या यूं कह सकते हो √3x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, रेखा से बिंदु इतना पर मिलता है, ठीक है, मूल बिंदु से डाला गया लंब रेखा से इतना पर मिलता है। ये रेखा है और ये मूल बिंदु से लंब डल रहा है, 0 0 से इस पर लंब डाल रहे हैं, और रेखा को कितना पर मिलता है, -2 पर मिलता है, ठीक है। मूल बिंदु से रेखा के ऊपर डाला गया लंब इतना पर, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो ये रेखा किससे गुजर रही है, ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, तो जो L रेखा है ये लंब मान लीजिए n है नॉर्मल, ठीक है ना, लंब को नॉर्मली n से व्यक्त करते हैं, n फॉर नॉर्मल। ये L रेखा है जो -2 से गुजरती है और इस पर ये लंब है, ठीक है। तो अब ये एक तो बिंदु आ गया, अब एक ये लंब है n अगर लंब है तो हम जानते हैं कि ये और ये लंबवत होने से इन दोनों की ढाल ज्ञात की जा सकती है। तो बिंदु है ही अपने पास, ढाल अगर इसकी ज्ञात हो गई तो इसके आधार पर इसकी ढाल ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इस नॉर्मल को L2 मान लेते हैं, तो L2 की ढाल, रेखा L2 इसकी ढाल, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा ढाल होती है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 का मान है 9, y1 का 0, x2 का -2, x1 का 0, तो यह आ जाएगा -9/2, ठीक है। ये तो है L2 की ढाल, हमें चाहिए L की ढाल, ये L1 मान लीजिए। तो हम जानते हैं L1 की ढाल और L2 की ढाल बराबर -1। क्यों भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लंबवत है। तो यह आ जाएगी, L1 की ढाल आ जाएगी L1 की ढाल हमें निकालनी है, मान लीजिए m, और इसकी ढाल है -9/2 बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर आ गई 2/9। ये आ गई ढाल। ये लीजिए भाई साहब, ये आपके पास दोनों चीज आ चुकी है, ये प्रवणता है और ढाल। ये तो आ गई आपके पास बिंदु P और ये आ गया आपके पास ढाल m। तो सूत्र होता है y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। मान रख दीजिए और उत्तर प्राप्त कर लीजिए। तो y माइनस y0 कितना है, ये रहा 9 बराबर m 2/9 x माइनस x0। सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 9, इस 9 को गुणा में ले आओ, बराबर 2x माइनस माइनस प्लस 2, तो आ जाएगा 9y माइनस 81 बराबर 2x प्लस 4। सबका पक्षांतर उधर कर दो, इधर बचेगा 0, यह आ जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस, तो कुल मिलाकर ये आ गया 2x माइनस 9y और प्लस 85 बराबर 0। ये आपका आंसर होगा। इस आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में है, सेल्सियस तापमान C का रेखिक फलन है, ठीक है ना, C का रेखिक फलन है। एक प्रयोग में L बराबर ये है और C बराबर ये है, तो L बराबर इतना पर C बराबर इतना हो तो L C के पदों, L को C के पदों में लिखो, L को C के पदों में। L यहां हम मान लेते हैं Y है और C यहां मान लेते हैं हम X है, ठीक है। तो पहले इसके बिंदु बना लेते हैं।
L1 Ly, ये तो पहले C लिख दें, तो C1 L1 बिंदु आ गया C1 L1। तो पहले देखिए, पहले C1 है 20, L1 है 124.942, C2 है 110, L2 है 125.134। ये दो बिंदु आ गई। हमें L को C के पदों में व्यक्त करना है, यानी रैखिक समीकरण ज्ञात करनी है। रैखिक समीकरण होती है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1। ध्यान में ना रेखा का समीकरण। चलो उस रेखा के समीकरण का हम प्रयोग करते हैं। तो अपना रेखा समीकरण है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1। हम जानते हैं x हमने किसको लिया है, c को, और y हमने किसको लिया है, l को। तो कर लेते हैं इसको उस रूप में ले, तो यह आ जाएगा l माइनस l1 बराबर l2 माइनस l1 बट्टा c2 माइनस c1 c माइनस c1। इस रूप में इसको लिख देते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं अपन अपने हिसाब से। कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए, ये अपने काम में ले लेते हैं। तो l माइनस l1 का मान है 124,942 बराबर L2 125,134 माइनस 124.942 बट्टा 110 माइनस 20 और आ जाएगा C माइनस 20। तो यह आ जाएगा L बराबर, इसमें से इसको घटा देते हैं, याद रखिएगा 0.192 बट्टा यह आ जाएगा 90 और यह आ जाएगा C माइनस 20। ये है वो पक्षांतर होकर इधर आएगा 124.942। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वह इक्वेशन है जो रिलेशन है किससे किसमें, C और L में रिलेशन है। CL का ये रैखिक समीकरण है। ओके, क्वेश्चन है किसी दूध भंडार स्वामी को 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है, ठीक है। तो यहां ये मान लीजिए, इसको तो हम मान लेते हैं y और इसको हम मान लेते हैं x। जो भाव है वो x हो जाएगा। तो x हमने भाव को माना है और मात्रा हमने y मानी है, ठीक है। तो पहला आ जाएगा x1 x2 x1 y1 x1 y1 यानी x1 क्या है, भाव कितना है, 14 का भाव है, 14 का भाव है, तब दूध कितना है 980 लीटर है। दूसरा है x2 y2, जब भाव है 16 का तो दूध है 1220 लीटर। अब इसमें बीच में एक रैखिक रिलेशन निकाल लेते हैं। रैखिक रिलेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 यानी 980 बराबर y2 यानी 1220 माइनस y1 980 बट्टा x2 माइनस x1 16 माइनस 14 x माइनस x1 14। तो यह आ जाएगा y माइनस 980 बराबर, यह आ जाएगा 0, 12 में से 8 गया 4 बच्चा और ये 2, 0 20 20 40 और 240, ठीक है, बट्टा 2 x माइनस 14। तो यह आ जाएगा y बराबर, यह आ जाएगा 120 x माइनस 14 प्लस 980। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको। y बराबर 120x माइनस 0 बार चौके 48 हासिल की 4 12 और 4 16 प्लस 980। तो आ जाएगा y बराबर 120x और यह आ गया 16 में से 9 गया 7 700। अब इसने क्या कहा है, इसने क्वेश्चन ने कहा है, ये देखिए दूध 16
मांग तथा के मध्य वह रेखिक संबंध मानते हुए ज्ञात कीजिए कि रेखा कितना दूध 17 रुपए लीटर के भाव से कितना बेच सकता है। तो ये तो अपने पास आ गई इक्वेशन, अपने पास फाइनल इक्वेशन आ गई रेखा की। अब इसने कहा है 17 के हिसाब से वह कितना, ये इक्वेशन फाइनल। अब ये कह रहा है 17 रुपए लीटर के हिसाब से कितना। बात ये करते हैं कि हमने x भाव माना, तो भाव कितना आया 17 रुपए लीटर। x बराबर 17 रुपए प्रति लीटर भाव, तो y का मान कितना आ जाएगा 120 इंटू 17 माइनस 700, तो आ जाएगा 0, 17 दूनी 34, असल की 3, 17 और 3 20 माइनस 700, तो यह आ जाएगा 1340। तो 1340 लीटर दूध वो इस भाव से बेच सकता है। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक है, तो अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, ये डाल लेते हैं अक्ष, ये मध्य बिंदु PAB, ये मान लीजिए बिंदु है x1 0 और ये बिंदु है 0 y1। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, इसके बराबर आ रहा है आपका AB। x1 देखिए x1 है प्लस x2 यानी 0 बट्टा 2, y1 यानी 0, y2 यानी y1 बट्टा 2। ठीक है ना, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, इसके बराबर क्या है a, b। तो यह आ जाएगा x1 बट्टा 2, y1 बट्टा 2 बराबर a, b। तो x1 बट्टा 2 बराबर a और y1 बट्टा 2 बराबर b, तो यह आ जाएगा x1 बराबर 2a और y1 बराबर 2b। ये आपके पास कुछ रिजल्ट आ गए, x1 बराबर 2a और y1 बराबर 2b। अब अपने पास एक तरह से देखा जाए तो ये मान तो आ गया 2a और ये मान आ गया 2b, तो अपने पास अंतःखंड आ गए। तो रेखा का अंतःखंड रूप हम काम में लेंगे। तो रेखा का अंतःखंड रूप x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, तो x बट्टा a यानी 2a, y बट्टा 2b बराबर 1, 2 से पूरी समीकरण गुणा कर दो तो x बट्टा a y बट्टा b बराबर 2। जो रिजल्ट चाहिए था, जो हमें प्रूव करना था, वो यही था। देख लीजिए, यही प्रूव करना था ना, x बट्टा a y बट्टा b बराबर 2, तो आपका प्रूफ आ गया x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R इस 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस अनुपात में विभक्त करता है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले ये बिंदु है R जो है H के, ठीक है, ये विभक्त करता है 1 और ये अनुपात 2, ये X, ये A बिंदु मान लीजिए, ये B बिंदु मान लीजिए। तो हमें AB के मान है, तो A का मान क्या आ जाएगा x1, 0 और B क्या आ जाएगा 0, y1। सूत्र होता है अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये अंतः विभाजन कर रहे हैं तो m1 ये रहा, x2 0 रहा, तो a, 0 प्लस m2 2 रहा, x1 रहा, 2x1 बट्टा m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कोमा m1y2 y1, तो 1, y1 प्लस m2 2, y1 2 इंटू 0 बट्टा m1 प्लस m2, और ये किसके बराबर है,
ये बराबर है इस एच के, तो ये बराबर हो गया एच के। सरल करें आगे। तो आगे सरल करते हैं तो ये आएगा 2x1 बट्टा 3 और ये आएगा y1 बट्टा 3 और ये आएगा एच के बराबर। तो 2x1 बट्टा 3 बराबर h और y1 बट्टा 3 बराबर k। तो x1 का मान आ गया 3h/2 और y1 का मान आ गया 3। तो काम हो गया x1 y1 क्या है, अंतःखंड है। तो ये तो आ गया 3h/2 और ये आ गया 3k। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण होता है x बट्टा a y बट्टा b बराबर 1। तो x बट्टा a यानी 3h/2 y बट्टा 3k बराबर 1। ये आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो इसको और थोड़ा सरल कर सकते हो, जिससे आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीन रेखाएं, ये तीन बिंदु सरेख है। रेखा की संकल्पना करते हैं तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि ये दोनों बिंदु से बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। अगर इससे मिलने वाली रेखा का समीकरण को ये तीसरा बिंदु संतुष्ट करता है तो इसका मतलब ये जो है वो तीनों बिंदु सरेख है। भाई दो बिंदु से रेखा बनेगी और तीसरा बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब तीसरा बिंदु भी उसी रेखा पर स्थित है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 3 0 और -2 से गुजरने वाली रेखा। तो आ जाएगी y - y0, ये x1 y1 x2 y2। तो y - y1 बराबर y2, ये रहा y2 - y1 बट्टा x2 - x1 और x - x1। तो ये आएगा y बराबर -2 बट्टा -5 x - 3। -5 को इधर लें तो -5y बराबर -2 को अंदर गुणा करेंगे तो -2x - 3। तो ये आ जाएगा -5y बराबर -2x प्लस का 6। सबको कर देते हैं पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 5y - 6 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन आई है जो हमें चाहिए थी। अभी तक ये इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें सरेख सिद्ध करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है अपने पास, ये देख लीजिए, तीसरा बिंदु है 8 2। क्या 8 2 रेखा इस पर स्थित है? तो 8 2 को 1 के बाएं भाग में रखने पर, बाएं भाग में रखने जा रहे हैं तो यह आएगा 2 × 8 - 5 × 2 - 6। तो यह आएगा 16 - 10 - 6। 16 में से 10 6 गए तो कितना बचा? 0। क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, अतः तीनों बिंदु सरेख है। तीनों बिंदु सरेख है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे आपके सभी दोस्तों साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो बने रहिए चैनल पर, राज क्लासेस फतेहपुर। थैंक यू।